जय हिंद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक शनिवार के दिन हम आपके बीच जानकारी के पिटारे में जानकारी का वह ज्ञान, विज्ञान, साधना, योग से संबंधित जानकारी लेकर के आते हैं, जिससे आपके मस्तिष्क का पूरा विकास संभव हो जाता है और आपके शरीर से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। आइए देर नहीं करते हुए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ज्ञान विज्ञान के इस पिटारे में आज हम क्या लेकर आए हैं। सबसे पहले हमारे ज्ञान विज्ञान के पिटारे में हमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि वास्तव में हमारा मस्तिष्क कैसे बढ़ेगा। फर्स्ट, हमेशा खुश रहिए। रात को सोते समय 12 मत बजाइए, यानी 9 से 10 के बजे के बीच सो जाइए। तीसरा पॉइंट, जब आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय जो पीछे आपने गलत किया हुआ है उस गलत बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। उस गलत बात से सीखने की जरूरत है, लेकिन उस गलत बात से अपने आप के आत्मविश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस को खत्म करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं कि अरे हमने तो पास्ट में गलती की थी, हमारे बॉस ने, हमारे डायरेक्टर्स ने, हमारे प्रिंसिपल्स ने, हमारे मैनेजर्स ने या हमारे सीईओज ने इस तरह की हमें फटकार लगाई थी, तो आपका वहां पर दिमाग संकुचित हो जाएगा। जिस समय आपको कोई कुछ कह रहा है उसी समय तक याद रखिए, इसके बाद उसको छोड़ दीजिए, लेफ्ट कर दीजिए। कोई गलती किया है आपके जीवन में, उसको माफ कर दीजिए। तो उसको आप माफ करने के बाद अपने दिमाग को खाली हुआ पाएंगे। देखिए, जब आपका दिमाग एम्प्टी स्पेस रहेगा, हमारी दो तरह की मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी और दूसरा शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी लंबे समय तक हमारे ज्ञान को, हमारी नॉलेज को बना करके रखती है और शॉर्ट टर्म मेमोरी थोड़े ही समय के लिए रहती है और वह भूल जाती है। इसलिए उसे हमें याद करने की जरूरत पड़ती है, बार बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। रिमेंबरिंग एंड फॉरगेटिंग, ये हमारे माइंड के, हमारे ब्रेन के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। और इसलिए हमें याद रखिए कि बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार एक्सरसाइज करना पड़ता है, तब हमारा दिमाग बढ़ता है। और हमारा जो न्यूरॉन सिस्टम है और हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स है, ये हमें तब बढ़ने देता है जब हम खुश रहते हैं, जब हम प्रसन्न होकर के किसी काम को मजे से करते हैं, पढ़ रहे हैं आनंद लेते हुए। उस पढ़ाई में हम अपने आप को पूरी तरह लगा दें। और अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं, किसी भी नौकरी को कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस को कर रहे हैं, उसको किसी दूसरे का बिजनेस, किसी दूसरे की नौकरी नहीं समझें। उसको हम अपना समझ करके बिल्कुल हैप्पीनेस मोड में आनंद के साथ काम करें, तो हमें पूरी तरह से सफलता मिलेगी। दोस्तों, लोग करते क्या हैं, अपने ईगो को हमेशा जो है बढ़ाते रहते हैं। जो लोग जानकारी के लिए नहीं काम करते हैं, अर्थात सीखने के लिए, लर्निंग के लिए नहीं काम करते हैं, वो कभी सफल नहीं होते हैं। लर्निंग, सीखने के लिए हर व्यक्ति पूरी जीवन सीखता ही रहता है। अब पूरे जीवन अगर वो होल लाइफ वो सीख ही रहा है, तो फिर वह परफेक्ट नहीं हुआ।
कोई परफेक्ट नहीं है इस वर्ल्ड में, इस संसार में। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट, कोई भी नहीं परफेक्ट है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परफेक्ट होने का ढोंग रचाते हैं, परफेक्ट होने का ईगो अपने हार्ट में लाते हैं। इमीडिएटली इसको रिमूव करना होगा अगर आपको सफलता चाहिए। सक्सेस कब आती है? जब आपके लाइफ में ईगो नहीं होता है, घमंड नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है। तब हमारे जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स में चेंजेस होते हैं, क्रिएशन होता है, मोटिवेशन होता है, और हमारे अंदर जो है एक सीखने की जो जिज्ञासा जागती है। हम अट्रैक्शन रखते हैं लोगों के प्रति, और लोगों के विश्वास के प्रति, लोगों की ईमानदारी के प्रति, और लोगों के उस लगाव, उस अटैचमेंट के प्रति जहां से हमारे दिमाग का, हमारे दिल का और हमारे शरीर का सीधा संबंध होता है। जब हमारा सीधा संबंध होता है तभी सफलता मिलती है। जैसे एज एग्जाम्पल ले लीजिए, माँ ने अपने बेटे को पैदा किया, अब वही बेटा माँ से संबंधित हो गया, माँ ने पाल पोस करके उसको बड़ा किया। उस संबंध को बरकरार बनाने के लिए वो बड़ा हुआ तो माँ की सेवा किया, माँ भी खुश, बेटा भी खुश। उसी तरह से हमारे जीवन में भी है। जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें उसको सीखना पड़ता है। सीखने के बाद हम उस काम को अपने जीवन में उतारते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, और उस बिहेवियर के अनुसार जो चेंज हुआ है अपने लाइफ में बार बार लोगों के सामने, सोसाइटी में रखने का काम करते हैं। तब हमको जो है सफलता मिलती है। हर व्यक्ति के सीखने का एक ही गोल होता है, एक ही लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य होता है कि वो आगे आने वाले समय में अपने व्यवहार को चेंज करके लोगों के सामने एक नई चीज, नई थॉट, नई जानकारी लेकर के आएगा और लोगों को एक नए परिवर्तन की तरफ बढ़ाएगा। हर व्यक्ति के माइंड में ये बात होनी चाहिए, तब जाकर के वो अपने काम के प्रति प्यार करेगा, लव करेगा। उसका जो इनर हार्ट होता है ना, वो उस काम को तभी करता है जब वह अपने इनर हार्ट में उस काम को रखता है, अर्थात दिल से लगाता है, दिल से लगाता है। लोग कहते हैं शादी पड़ गई है, विवाह होने वाला है, और उस लड़का की, उस लड़की की लगन लग गई है। तो जब आपकी लगन लग जाती है तो लड़के का प्यार लड़की की तरफ और लड़की का प्यार लड़के की तरफ हो जाता है। लगन, इसे कहते हैं लगन लग जाना। उसी तरह से हमारे अगर काम के प्रति, वर्क के प्रति लगन लग जाए, निस्वार्थ स्वार्थ की भावना से अगर आप काम करते हैं तो आपका लगन ऑटोमेटिक लग जाता है। जब किसी काम में ये सोचते हैं कि हम इतना काम कर रहे हैं, हमें इतना पैसा मिलना चाहिए था, यू कांट सक्सेस। अपने लाइफ में कभी आप सक्सेस नहीं हो सकते। पैसा पीछे भागे आपके, ऐसा काम करो। आप पैसे के पीछे भागे, ऐसा काम मत करो। और ऐसा काम आपके दिमाग के, आपके दिल के पास है। और जब आपके दिल को जब उस काम में, उस लगन में लगाएंगे, और तो आपका ब्रेन, आपका दिमाग, आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स, आपके ब्रेन की नसें हमेशा खुश रहेंगी, क्योंकि आप खुशहाल जिंदगी जिएंगे। देखिए, आज तक स्ट्रेस लेकर के कोई सफलता प्राप्त नहीं किया है। चंद दिनों की सफलता होती है जो स्ट्रेस लेकर के सफलता प्राप्त करते हैं, उसके बाद वो सफलता खत्म हो जाती है। खुशहाल जिंदगी में खुशहाल बनने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रेस खत्म करना होगा। छोड़ना पड़ेगा कि एक बात गलत है, ऐसा हमको नहीं करना है। 100% आपको सफलता मिलेगी।
जब आप अपने स्ट्रेस में ही जीते हैं तो आपका ब्रेन कभी काम नहीं करता, आप टेंशन में रहते हैं, हाइपरटेंशन हो जाता है और फिर आप तमाम प्रकार के मस्तिष्क रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। धीरे धीरे आपका न्यूरॉन्स खत्म होने लगेगा, नसों में ब्लड जमने लगेगा और वहाँ पर बार बार गुस्सा करने से आपका न्यूरॉन्स मरने लगेंगे, आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स खराब हो जाएगा, आपका तमाम प्रकार की समस्याएं आएंगी और ब्रेन ट्यूमर तक भी हो सकता है। इसलिए कभी स्ट्रेस मत रखिए, तनाव मत रखिए, फ्री माइंड से काम करिए। वही है सोई जो राम रचि राखा, ईश्वर ने, गॉड ने जो सोचा है आपके लिए होगा वही। तो इतना ही स्ट्रेस लेकर जीने से क्या फायदा। आप अगर सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं, घर आने के बाद अपने फैमिली में अपने बीवी से, अपने बच्चों से प्यार नहीं करेंगे, अपने जीवन में जो है आप हर समय अपने आप को खो देंगे। वैसे भी ये शरीर ज़्यादा दिन तक तो नहीं रहने वाला ना, पूरे हजारों हजार साल तक तो नहीं जीवित रहेंगे आप। इसलिए अगर आप हजारों हजार साल तक नहीं जीवित रहेंगे तो फिर आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा? आएगा, लेकिन उस बदलाव को लाने के वाले आप ही होंगे। तब आएगा बदलाव जब आप तनाव को छोड़ करके बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, चेंज लाने की कोशिश करेंगे। तनाव के साथ काम करेंगे तो 100% असफलता मिलनी तय है। तनावग्रस्त जीवन कभी सफल नहीं होता है। वह व्यक्ति हमेशा उपेक्षा का पात्र ही होता है। वह अपने डायरेक्टर, अपने मैनेजर, अपने सीईओज के लिए या अपने जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनकी बात कभी मानता नहीं है। तनाव में जीने वाला घर से लड़ाई करके अगर अपने ऑफिस में जाएगा कोई काम करने के लिए, तो वो घर पर ही उसका दिमाग रहेगा, अपनी बीवी बच्चों में रहेगा कि हमने आज लड़ाई किया है, हमने ये परेशान किया है लोगों को, वो भी परेशान रहेगा। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े जो है जो इंटरप्रेनर्स हैं, बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, वो बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ है ये। तो आप क्यों ऐसा करते हैं? नहीं करो, छोड़ो, गंदी बात नहीं करना, अच्छी बात करो, प्यार से रहो, प्यार दो, ईगो मत रखो। बहुत सारे डायरेक्टर को मैंने सुना है, बहुत बड़े बड़े जो मालिक हैं उनको मैंने सुना है अपने कुलिंग से, अपने जो उनके जो साथी हैं जो उनके साथ काम कर रहे हैं, वो उनसे प्यार नहीं करते, उनसे केवल पैसे का प्यार करते हैं। वो भी नहीं सफल होते, दे विल नॉट सक्सेसफुल 100%। लेनिन एक बहुत बड़ा फिलासफर है और बहुत बड़ा राइटर। उसने अपनी पुस्तक में लिखा, अगर आपको सफलता प्राप्त करना है, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले सबका रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर आप सबका रिस्पेक्ट करना ही नहीं जानते हैं, प्यार से देखिए, डायरेक्टर जो है, सीईओ जो है, उसको भी अपने नीचे नौकर तक, अपने सर्वेंट तक, अपने गार्ड तक, अपने ऑफिसर्स तक जो जिनको अप्लाई किया हुआ है, जिनको अपॉइंटमेंट किया हुआ है, उन सब का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तमाम डायरेक्टर, तमाम मैनेजर, तमाम सीईओ होते हैं जो क्या करते हैं, वो सीधे सीधे डायरेक्ट ये सोचते हैं कि ये आकर हमारे पैरों पर गिरे, ये हमसे बार बार नमस्ते करे। और कभी ऐसा मैंने अपने लाइफ में भी देखा है बहुत बार। डोंट माइंड दिस पॉइंट व्यू, अगर कोई सुनता है और उसको ये बुरा लगे तो हमारे पुराने जो ऑफिसर रहे हैं वो लोग हमें माफ़ करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर तमाम लोग जुड़े हुए हैं, तो मैंने देखा है वो, हम तो नमस्ते कर लेते हैं डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओ से, लेकिन हमारे डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओ जो हमसे नमस्ते नहीं करते, हमें रिस्पेक्ट नहीं देते।
क्यों नहीं देते हैं? इसका कारण है अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, प्राउड फीलिंग करते हैं, हाँ आई एम वेरी गुड, आई एम। जहां पर आई एम आ जाता है वहां पर 100% असफलता आ जाती है। उसी समय, उसी क्षण, उसी मोमेंट में आप असफल हो गए, आपको सक्सेस नहीं मिली। और जब आई एम निकाल करके वी आर को जोड़िए, वी आर फैमिली, वी आर इन द फैमिली, देन टाइम यू विल बी सक्सेसफुल। अगर आप अपने आप को आई में जिएंगे तो आई मतलब ईगो, वी मतलब ईगोलेस, आपके पास ईगो खत्म हो गया। वी आते ही एक टीम आ गई वहां पर, और टीम के साथ प्यार से जब रहेंगे ना, कितना मजा आएगा। मैं बता रहा हूं, जितने सीईओज मेरी बात सुन रहे हैं, जितने इंटरप्रेनर मेरी बात सुन रहे हैं, जितने डायरेक्टर, जितने मैनेजर मेरी बात सुन रहे हैं, याद रखो, वी आर फैमिली, वी आर फैमिली, वी आर इन द फैमिली। हम सभी एक हैं, एक जैसे मिल करके काम करेंगे, देन टाइम यू विल बी सक्सेस। मेरी बात समझ में आई ना? आज मंत्र बता दिया हूं आपकी सफलता का, आपकी राज। एक फर्म, दो फर्म, एक कंपनी, दो कंपनी, एक स्कूल, दो स्कूल, 3 स्कूल, 10 स्कूल, पूरे भारत में स्कूल। आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बढ़ जाएगी, इतने लोग हो जाएंगे आपके अंदर काम करने वाले, कि आप कभी भी अपने आप को पैसे रखते रखते थक जाएंगे, लेकिन निराश नहीं होंगे अपने जीवन में, अगर इस प्यार की भावना अपने अंदर ला दिए। लव इज एवरीथिंग, लव इज एवरीथिंग। अगर प्यार ही नहीं है दोस्तों, तो काम क्या कर रहे हो? आपको काम करने का कोई फायदा नहीं। बाय बाय, टाटा कर दो अपने काम से। अपने काम को लव के साथ काम करो, अपने काम को प्रेम के साथ काम करो, अपने काम से लगन रखो, सफलता मिलेगी। लेकिन कैसे? वी आर बन करके। हम सभी एक फैमिली में हैं, हमारा मित्र है। डायरेक्टर, सीईओज, मैनेजर से लेकर के नीचे तक के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी साथी संबंधी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो हमेशा एक बिल्कुल पांचों अंगुलियां जब जुड़ती है ना, तो एक हाथ जोड़े हुए बनता है। इसे नम्रता का भाव कहते हैं। और जब पांचों उंगलियां इस तरह से होती हैं, तो दम दिखाई देता है कि हम सभी पांचों एक हैं। यूनिटी इज स्ट्रेंथ दोस्तों। एकता में ताकत है, प्यार में ताकत है। और एकता और प्यार का जो ताकत है ना, वो कहीं नहीं है। सफलता तभी मिलेगी जब आप यूनाइट रहेंगे। थैंक यू। हमें आप अपने कमेंट जरूर दीजिए, हमारे वीडियो को सुन करके आप शेयर करिए। मैं डॉक्टर परमानंद शुक्ल, मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ, मैं डॉक्टरेट भी हूँ। और हमने रिसर्च किया है वैदिक सिस्टम पर, और बहुत सारी जानकारी मैं लेकर के आ रहा हूँ। हिंदी से संबंधित, संस्कृत से संबंधित बहुत जानकारी अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आ रहा हूँ मैं। आप उसको भी देखिए। विज्ञान, साइंस से लेकर के मैं डॉक्टर ऑफ साइंस हूँ, तो उससे तमाम जानकारियाँ लेकर के मैं आपके बीच आ रहा हूँ। देखिएगा, जो हमें समय मिलता है, हम अपने समय को गंवाते नहीं हैं। जो भी चंद समय मिलता है, हम टीवी या मोबाइल या फालतू की चीज़ को देख करके अपने दिमाग का बर्बादी नहीं करते हैं। हम इस तरह की अपनी अनुभव को, अपनी जानकारी के वीडियोस बना देते हैं, राइटिंग लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। 1500 कविताएं हमने लिख दिया अपनी लाइफ में, अपने खाली समय में दे करके। मैं अगर पीछे देखता हूँ तो मैंने कभी 15 मिनट दिया, कभी 20 मिनट दिया, कभी आधे घंटे दिया, इससे ज़्यादा नहीं दिया हूँ खाली समय को। लेकिन आज हमने जो है लिख दिया 186-87 वीडियो हमने बनाया आप यूट्यूब चैनल पर खाली समय में। हम अपने काम करने के समय में हम अपने काम को करते हैं, और खाली समय में हम खाली नहीं रहते हैं,
हम अपने आप को अपने इंजॉय के काम में लगाते हैं। लिखना हमारा इंजॉय है, कविता बनाना हमारा इंजॉय है, हमारा काम लोगों को शिक्षा देना, लोगों को ट्रेनिंग देना, जो जानकारी हमारे पास है उसे फैलाने का काम हमारा है। हम फ्री में, निःशुल्क में अपने ज्ञान को बांटते हैं। हमारा भी ज्ञान बढ़ता है, उनका भी ज्ञान बढ़ता है। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी लोग सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो सुनिए, शेयर करिए लोगों के लिए। आपका जरूर दिन सफल होगा अगर हमारे इस वीडियो पर एक कमेंट करके शेयर कर देंगे तो। हमारे YouTube चैनल को ज्ञान साधना टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी की बहुत बड़ी कृपा होगी। थैंक यू, बाय, फिर मिलेंगे।